नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार सैनी रोहतक से। इस व्लॉग में आपको अमरूद की अलग अलग वैरायटियों के बारे में जानकारी दूंगा। कैसे चलती हैं, कैसे लगती हैं, कहाँ कहाँ, ये सब आपको नॉलेज दूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपको इन पौधों के बारे में पूरी जानकारी मिले और कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए। सो गाइस, ये है ताइवान वैरायटी अमरूद। 300 साढ़े 300 ग्राम तक का अमरूद होता है। फल इस पे छोटे पे ही आ जाते हैं, लेकिन लेना 2 साल के बाद होता है, जिससे पौधे की थोड़ी ग्रोथ हो जाए, परिपक्व हो जाए पौधे, तभी फ्रूट अच्छा आता है इस पे। ये पेड़ के ऊपर पेड़ तैयार होता है, पौधा ग्राफ्टेड नहीं होता है, जिससे इस पे फल भी ज़्यादा आता है। ये इसका छोटा पौधा है आपका। ये इजीली गमले में भी ग्रोथ करता है आपका। टेरिस गार्डन वगैरह जो बना रखा है जिन्होंने, वो आप इस पे बड़े गमले या आधा ड्रम काट के लगा सकते हैं और इस पे फल ले सकते हैं। किसी भी तरह की मिट्टी में चलता है ये आपका पौधा। अंदर से गुलाबी भी निकल सकता है और सफ़ेद भी। ताइवान पिंक भी वैरायटी आती है और ताइवान वाइट भी। अगर जो टेरिस पे लगाना है आपको, तो उसके लिए आपको 50% खेत की मिट्टी, 30% बालू रेत या फिर नहर की मिट्टी और 20% आपको गोबर की गलीसड़ी खाद या जैविक खाद मिला के आप इसको टेरिस गार्डन में लगा सकते हैं। प्लांट में भी लगा सकते हैं। ये छोटा बुशी प्लांट बनता है। ये इसका बड़ा पौधा है। जिस किसी किसान भाई को अपने खेतों में लगाना है, तो आप खेतों में भी इजीली लगा सकते हैं। 12 फुट पे एक पौधा लगता है आपका, जिसको किले वगैरह में लगाना होता है बागवानी के लिए। साल में 2 फ्रूट देगा ये अच्छी तरह से, बढ़िया ग्रोथ इसकी अच्छी होती है। मीठा फल है बिल्कुल। बीज नाम मात्र होता है। इसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको अमरूद की दूसरी वैरायटी। ये है काजीवन अमरूद। ये देख सकते हैं आप। इस पे भी छोटे से पे ही फ्रूट बनने लग जाते हैं, ये देखिए। लेकिन इतने छोटे पौधे पे आपको फ्रूट नहीं लेना है बिल्कुल भी। ये वैरायटी गमले में नहीं लग सकती है, ये ज़मीन में लगेगी आपकी। किसान भाइयों को जिसको भी ज़मीन में लगानी हो या फिर प्लाट में लगा सकते हो आप। ये 12 से 15 फुट तक का पौधा बनता है। 15 फुट पे लगेगा ये आपके खेत में। खेत में लगाने के लिए अगर जो बालू रेत का भरत है, तो आपको 2 बाई 2 का गड्ढा खोद के उसमें अच्छे खेत की मिट्टी, बालू रेत आपके पास है ही, और खाद मिक्स करके फिर लगाना है। ये वैरायटी करीबन मान के चलो 15 साल तक आपका फ्रूट देती है। और 2 साल के बाद इसका एक फ्रूट कम से कम भी 400 से 500 ग्राम तक का उतरता है। काजीवन वैरायटी बोलते हैं, और इसको देसी भाषा में 1 kg अमरूद भी बोलते हैं। ये थोड़ा कम मीठा होता है और फ्रूट भी ताइवान से थोड़ा कम देता है, क्योंकि इसका फ्रूट का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। ये भी आपका इजीली ग्रोथ करने वाला है। कम पानी के पौधे होते हैं ये बिल्कुल। पानी आप इनको गर्मियों में हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं, और सर्दियों में 15 दिन में 1 से 2 बार अच्छी तरह भरें। यह है आपकी तीसरी वैरायटी, लखनऊ 49 अमरूद। इसे भी L49 अमरूद भी बोलते हैं।
ये आपकी बड़ी वैरायटी है जो खेतों में या प्लाट में ही लग सकती है, गमले में नहीं लगेगी आपकी ये वैरायटी। इसका फल भी 2 साल के बाद आप 300 साढ़े 300 ग्राम का ले सकते हो, कम बीज का और मीठा पूरा होता है। ईजिली वही ग्रोथ करने वाली वैरायटी है। इसका फल का टाइम पीरियड करीबन इसका पौधा 15 साल के आसपास तक फ्रूटिंग करता है। अगर जो आप खाद वगैरह गुड़ाई नलाई खाद अच्छी तरह डालोगे, कटाई टाइम पे करोगे तो लगभग 20 साल तक बढ़ जाता है इसका फ्रूटिंग टाइम। ये ग्राफ्टिंग पौधा होता है। ये देखिए इस पर ऐसे ग्राफ्ट चढ़ी हुई है। जैसे मैंने आपको पिछले 2 वैरायटी दिखाई, उनमें ग्राफ्ट नहीं थी, वो पेड़ के ऊपर पेड़ तैयार थे, वो बुशी प्लांट बनते हैं। ये ग्राफ्टेड प्लांट है और इस कलम से नीचे जो फूट निकले वो तोड़नी होती है आपको, इसका ध्यान रखना होता है। और सबसे मेन बात जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए कि मिट्टी जब तक ऐसे वाइट ना हो जाए बिल्कुल, जब तक किसी भी फ्रूटिंग वाले पौधा हो गया या आपका फूलों का पौधा हो गया, उसमें पानी नहीं देना होता है। इससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, फुटाव अच्छा चलता है। पानी कम रखोगे तो आप 15 दिन में नलाई करके महीने में 1 दफ़ा खाद डालनी होती है, यानी कि महीने में 2 दफ़ा आपकी नलाई हो जाएगी और 1 बार खाद डालनी होती है, जिससे पौधा ग्रोथ करता रहता है और फ्रूटिंग अच्छी करता है। 15 फुट के दायरे पे लगाना होता है इस अमरूद को। 12 फुट भी लगा सकते हैं आप कम से कम खेतों में, जिस किसान भाई को लगाना है। ये सभी वैरायटियां मेरे पास अवेलेबल मिलेंगी और उचित रेट पे मिलेंगी। सो जिस भी किसी भाई को अमरूद की वैरायटियां चाहिए वो मेरे यहाँ विज़िट कर सकता है, और जिस किसी भाई को इस चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी है वो मेरे चैनल से भी ले सकता है और नर्सरी में विज़िट करके भी मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकता है। और जिस किसी भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।